कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, जब दो ही खिलाड़ी मैदान में दौड़ रहे हों तो एक की जीत तो तय है। हालांकि दोनों ही खिलाड़ी धीरे दौड़ रहे थे, पर क्योंकि एक ज़्यादा ही धीरे दौड़ रहा था तो दूसरा जीत गया। ऐसा ही कुछ हुआ सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के ट्रेलर के बीच में। दोनों ट्रेलर्स अब हमारे सामने आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। रोहित शेट्टी ने सिंघम अगेन बनाई है और अनीस बज़्मी ने भूल भुलैया 3 बनाई है। दोनों ही फिल्मों की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है फ्रेंड्स। मैंने भूल भुलैया देखी थी अक्षय कुमार सर की, और क्या लाजवाब मूवी बनाई थी। उसमें जो मंजुलिका का कैरेक्टर था वो आज भी एक कल्ट कैरेक्टर माना जाता है और लोगों को बेहद पसंद आता है। वहीं दूसरी तरफ सिंघम के भी चाहने वाले कुछ कम नहीं हैं। सिंघम भी एक ब्रांड बन चुका था जब रोहित शेट्टी ने सिंघम बनाई थी। अब दोनों ही मेकर्स रोहित शेट्टी और अनीस बज़्मी अपने अपने पसंदीदा करेक्टर्स जो लोगों को बेहद पसंद है वो दोबारा उनको लेके आए हैं। भूल भुलैया 3 में मंजुलिका लौट आई हैं और सिंघम अगेन में हमारे सिंघम लौट आए हैं। लेकिन इस दौड़ में कौन जीता और कौन हारा, आइए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सिंघम अगेन के लिए मैं एक आपको वार्निंग या चेतावनी दे देता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि फिल्म देखने जाएंगे तो कृपया करके ट्रेलर मत देखिएगा, क्योंकि ट्रेलर में आप ये समझ जाएंगे कि पूरी फिल्म है क्या एक्चुअली। क्योंकि रोहित शेट्टी ने जो ट्रेलर काटा है उसमें उन्होंने सब कुछ तो रिवील कर ही दिया है। विलन कौन होगा, वो क्या करेगा, उसको बचाने के लिए सिंघम जी क्या करेंगे, सब कुछ तो बता दिया उन्होंने। सस्पेंस होंगे, थोड़े बहुत सस्पेंस ज़रूर होंगे, लेकिन पूरी मूवी उन्होंने एक ट्रेलर में हम दर्शकों को बता दी, तो ये एक गलती करी उन्होंने मेरे हिसाब से। वहीं एक जो पॉजिटिव चीज़ भूल भुलैया 3 में देखने को मिली, भूल भुलैया 3 का भी ट्रेलर बड़ा था पर सिंघम अगेन से छोटा था, और ख़ास करके उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी रिवील नहीं करी। आप ट्रेलर देखने के बाद भी सोचेंगे मिस्ट्री तो है, देखने जाया जा सकता है कि एक्चुअल में क्या होता है। माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का जो करेक्टर है वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, पूरी मिस्ट्री एक बनाई गई है। उनके बीच में जो डांस फेस ऑफ है, काफ़ी कुछ है जो ऐसा है जो ट्रेलर में नहीं दिखाया गया या हमारी आंखों ने नहीं देखा। तो एक ये प्लस पॉइंट भूल भुलैया 3 को मिलता है कि जो ट्रेलर कट किया गया है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से किया गया है एज़ कम्पेयर टू सिंघम अगेन। दूसरी चीज़, रोहित शेट्टी हम लोगों को बिरयानी परोसना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है वो बिरयानी ना बनाकर खिचड़ी बना बैठे हैं। देखिए, सिंघम जो करेक्टर है वो अपने आप में इतना पावरफुल दिखाया गया था, अपने आप में इतना दमदार दिखाया गया था कि उसको दूसरों की मदद नहीं चाहिए थी, वो दूसरों की मदद करता था। वहीं इस ट्रेलर में ये दिखाया गया है कि सिंघम को भी और लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिंघम के करेक्टर को दबाता है। इतने सब एक्टर्स को ले लेना, इतने सब करेक्टर्स को इन्वॉल्व करना, टाइगर श्रॉफ को दिखा देना, अक्षय कुमार को दिखा देना, ठीक है ना, और रणवीर सिंह के करेक्टर को दिखा देना, तो मुझे नहीं लगता कि जो सिंघम की एसेंस थी, सिंघम का जो एक नयापन था वो इस मूवी में बरकरार रखेंगे। ये सिंघम से ज़्यादा सूर्यवंशी की मेरे को लगता है कि एक सीक्वल बनाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ भी जो मुझे लगता है कि रोहित शेट्टी ने कहीं ना कहीं गलती करी है, इतने सब करेक्टर्स को, एक्टर्स को साथ में लेकर। सिंघम अगेन जब मूवी का नाम आप रख रहे हैं तो ये सिंघम की मूवी होनी चाहिए थी। सिंघम अपने बलबूते पर जो है दुश्मनों से लड़ता, और दुश्मन कौन है? अर्जुन कपूर। तो अर्जुन कपूर से लड़ने के लिए इतने लोगों की ज़रूरत? हालांकि लोग काफ़ी नेगेटिव बातें करते हैं अर्जुन कपूर के बारे में, उनकी एक्टिंग के बारे में, पर ट्रेलर में जो मैंने देखा उसमें मुझे तो ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिली एज फार एज अर्जुन कपूर का जो करेक्टर है। वो ब्रूटल लग रहा है, वो डेडली लग रहा है मुझे। हालांकि पूरी फिल्म में पता चलेगा कि उनकी एक्टिंग स्किल्स के बारे में क्या कहा जा सकता है। तीसरी चीज़,
दोनों ही ट्रेलर का जो स्केल है वो बड़ा लग रहा है, अच्छे पैमाने पे बनाया गया है, लेकिन जो सिंघम अगेन का जो वीएफएक्स दिखाया गया है वो काफ़ी पुअर क्वालिटी का दिखाया गया है मेरे हिसाब से। कोशिश की गई है पर वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। वहीं भूल भुलैया 3 का जो वीएफएक्स है वो बेहतरीन लग रहा है, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू सिंघम अगेन। तो स्केल दोनों के ही बड़े हैं, बजट दोनों का ही बड़ा है, लेकिन कहीं न कहीं जो स्केल मुझे भूल भुलैया 3 का लगा, वो सिंघम अगेन का वो स्केल नहीं लगा मेरे हिसाब से। चौथी चीज़, देखिए हॉरर कॉमेडी का दौर चल रहा है। स्त्री 2 ने क्या कमाई करी और लोगों के दिलों में जो राज किया, वो हम सब जानते हैं। तो हॉरर कॉमेडी जो है वो लोगों को पसंद आती है, फैमिली को पसंद आती है, फैमिली सिनेमा हॉल्स में जाती है, खुश होने जाती है, हँसने जाती है। हालाँकि एक कमी जो मुझे लगी भूल भुलैया 3 में कि हॉरर इतना था, ना कॉमेडी इतनी थी। नाम तो कैटेगरी तो हॉरर कॉमेडी की है, लेकिन दोनों ही मुझे मिसिंग लगे। जो पंच लाइन्स थी, जो और मुझे लग रहा था कि वो हँसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नेचुरल कॉमेडी जो होती है, एक सिचुएशनल कॉमेडी होती है, वो मुझे मिसिंग लगी भूल भुलैया में। ठीक है, वही सिंघम अगेन में भी मुझे लगा जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो ज़बरदस्ती के डाले गए हैं, और कॉमेडी तो मुझे दिखाई दी नहीं सिंघम अगेन में, और जो सीरियसनेस होती है वो भी मिसिंग लगी। तो यहाँ तो दोनों ही ट्रेलर्स में मुझे एक कमी महसूस हुई। जहाँ हॉरर कॉमेडी कैटेगरी है वहाँ ना तो मुझे इतना डर लगा, हालांकि पूरी फिल्म जब आएगी तो असल में अंदाज़ा होगा, ट्रेलर से हम एक कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ हमें आइडिया लग जाता है कि हॉरर भी उतना नहीं था और कॉमेडी भी उतनी नहीं थी। एज़ फार एज़ अगर आप भूल भुलैया जो फर्स्ट आई थी वो देखें, जिसमें ऑफ कोर्स उसमें अक्षय कुमार सर थे। देखिए कार्तिक आर्यन की एक्टिंग स्किल्स पर मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कॉमेडी में अक्षय कुमार सर का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। मैं एसआरकेन हूँ, मुझे शाहरुख खान मेरे सबसे फेवरेट है, लेकिन मुझे लगता है कॉमेडी जो है जो अक्षय कुमार कर सकता है, जो अक्षय कुमार सर कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। तो कार्तिक आर्यन थोड़े फीके लगते हैं मेरे हिसाब से एज फार एज अक्षय कुमार इज़ कंसर्न। हाँ, कार्तिक आर्यन का जो एक टाइटल सॉन्ग होगा, उनका जो डांस स्टेप्स उनको दिए गए हैं वो बहुत माशाल्लाह मक्खन जैसे लग रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर होने वाला है वो सॉन्ग, और उससे फिल्म को फ़ायदा होगा डेफिनेटली। वहीं दूसरी तरफ सिंघम अगेन का जो एक बैकग्राउंड स्कोर हुआ करता था वो मिसिंग लगा मुझे। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो भूल भुलैया 3 को एक एज मिलता है एज फार एज सिंघम अगेन इज कंसर्न। भूल भुलैया 3 ने अपना जो एक मिस्ट्री है वो कायम रखा, ट्रेलर में नहीं दिखाया लोगों को ज़्यादा। भूल भुलैया 3 में जो मंजुलिका करेक्टर था वो वापस लेके आए, लोगों को बहुत पसंद आया था। ठीक है, जो स्केल है वो ज़्यादा बड़ा लगा, वीएफएक्स ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे लगता है जो कैटेगरी है, जो एक हॉरर कॉमेडी है, वो लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी। एज़ फार एज़ सिंघम अगेन में क्या है, मार-धाड़ है, एक विलन होगा वो करीना कपूर के कैरेक्टर को एक तरह से किडनैप कर लेता है, ठीक है? और फिर कैसे वो सब मिलकर उनको वापस लेके आते हैं, पूरी कहानी एक तरह से यही रहेगी। तो मुझे लगता है कि लोग शायद उतना एक्साइट ना हों उसको देखने के लिए। तो फॉर मी द विनर इज़ भूल भुलैया 3 एज़ फार एज़ ट्रेलर इज़ कंसर्न्ड। हो सकता है लोग कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन मुझे लगता है कि रोहित शेट्टी ने केवल कवर नहीं पूरी बुक ही दिखा दी है, और उससे हम आइडिया लगा रहे हैं। लेकिन खैर हमें वेट करना होगा मूवी रिलीज़ होने का। जब मूवीज़ रिलीज़ होंगी हम उसको देखेंगे और फिर हम एक्चुअल में बता पाएंगे कौन असली विजेता है, कौन विनर है। फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।